चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। अब जब हमने मेंटल मॉडल्स का एक सॉलिड फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर लिया है, जिसमें परम्यूटेशन इनवेरिएंस, स्पेशल नॉर्मलाइजेशन, जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस और हायरार्किकल लोकल ग्रुपिंग को समझना शामिल है, तो अब अपनी आस्तीनें चढ़ाने और एक्चुअल कोड लिखने का समय आ गया है। इस सेक्शन में हम 3D न्यूरल नेटवर्क्स के मैकेनिक्स में अपना पहला प्रैक्टिकल कदम रख रहे हैं। हम ओरिजिनल वैनिला पॉइंटनेट आर्किटेक्चर के कोर इंजन को डिसअसेंबल करेंगे, जो कि शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स MLPS है, जो सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग एग्रीगेशन के साथ पेयर्ड है। अगर आपने पहले 2D इमेजेस या सीक्वेंशियल टेक्स्ट के साथ काम किया है, तो जिस तरह से पॉइंटनेट रॉ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को प्रोसेस करता है, वह पहली बार में मैजिक जैसा लग सकता है। यहाँ कोई 2D पिक्सल ग्रिड्स नहीं है, कोई 3D वॉक्सेल कन्वोल्यूशंस नहीं है और कोई रिकरेंस भी नहीं है। इसके बजाय पॉइंटनेट एक बेहद एलिगेंट 2 स्टेप वर्कफ्लो पर रिलाई करता है। पहला, शेयर्ड वेट्स का यूज करके हर 3D पॉइंट को इंडिपेंडेंटली एक हाई डायमेंशनल फीचर रिप्रेजेंटेशन में मैप करना। दूसरा, सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन का यूज करके पर पॉइंट फीचर्स के पूरे कलेक्शन को एक सिंगल ग्लोबल सिग्नेचर वेक्टर में रिड्यूस करना। आइए इसे मैथमेटिकली, कॉन्सेप्चुअली और पाइटॉर्च के अंदर ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सेक्शन ब्रेक, द कोर चैलेंज, बिना किसी ऑर्डर के वेक्टराइज करना। चैप्टर 2 में हमने जिस प्राइमरी पजल का सामना किया था, उसे याद करें। एक सिंगल 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट क्लाउड फिजिकली n स्पेशल पॉइंट्स की एक अनस्ट्रक्चर्ड लिस्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। अगर हम एक पॉइंट क्लाउड को एक 2D मैट्रिक्स P बिलोंग्स टू R की पावर n क्रॉस 3 के रूप में रिप्रेजेंट करें, जहां हर रो एक पॉइंट के 3D कोऑर्डिनेट्स x y z को दर्शाती है। बोल्ड कैपिटल P इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो x sub 1 y sub 1 z sub 1 सेकंड रो x sub 2 y sub 2 z sub 2 वर्टिकल डॉट्स एंड फाइनल रो x सब कैपिटल N y सब कैपिटल N z सब कैपिटल N। तो हम सीधे ऑर्डरिंग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अगर कोई सेंसर बिल्कुल एक ही चेयर को 2 बार कैप्चर करता है, लेकिन पॉइंट पोजीशंस को अलग रो ऑर्डर में आउटपुट करता है, तो स्टैंडर्ड लीनियर लेयर्स जैसे पाइटॉर्च में NN डॉट लीनियर जो n क्रॉस 3 लेंथ के फ्लैटन्ड इनपुट वेक्टर पर ऑपरेट करती है, इस शफल्ड मैट्रिक्स को एक बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगी। यह डायग्राम स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क्स में पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करते समय ऑर्डरिंग प्रॉब्लम को दिखाता है। यह दिखाता है कि फ्लैटनिंग से पहले इनपुट पॉइंट्स के सीक्वेंस को बदलने और उन्हें एक लीनियर लेयर से पास करने से अलग आउटपुट्स मिलते हैं, जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स परम्यूटेशन इनवेरिएंस को मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं। हमारे डीप लर्निंग मॉडल को पॉइंट ऑर्डर से एग्नोस्टिक बनाने के लिए हमें एक मैथमेटिकल पाइपलाइन की जरूरत है, जो एक सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हो। f of p sub 1 p sub 2 ellipsis p sub capital N equals f of p sub pi of 1 p sub pi of 2 ellipsis p sub pi of capital N, जहां पाई इंडिसेज 1, 2, so on up to कैपिटल N के किसी भी आर्बिट्रेरी परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंटनेट इस चैलेंज को नेटवर्क को 2 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस में डीकपल करके सॉल्व करता है, जो एक क्लासिक फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम यानी मैप और रिड्यूस से काफी मिलते जुलते हैं। सेक्शन ब्रेक, फंक्शनल इंट्यूशन 3D ज्योमेट्री के लिए मैप और रिड्यूस। अगर आपने कभी पायथन, जावास्क्रिप्ट या रस्ट में फंक्शनल कोड लिखा है, तो आप शायद मैप और रिड्यूस हायर ऑर्डर फंक्शंस से फैमिलियर होंगे। पॉइंटनेट का अंडरलाइंग फीचर एक्सट्रैक्शन इंजन इसी एग्जैक्ट मेंटल मॉडल पर बना है। यह डायग्राम पॉइंटनेट के फंक्शनल आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जो रॉ 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड कोऑर्डिनेट्स को प्रोसेस करता है। यह पाइपलाइन एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का यूज करके इंडिविजुअल पॉइंट्स को हाई डायमेंशनल एम्बेडिंग्स में मैप करती है। इसके बाद ये इन फीचर्स को एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर में एग्रीगेट करने के लिए एक मैक्स पूलिंग रिडक्शन स्टेप अप्लाई करता है, जो ओवरऑल शेप को रिप्रेजेंट करता है। 1. द मैप फेज इंडिपेंडेंट लोकल प्रोजेक्शन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक लिस्ट पर मैप फंक्शन अप्लाई करने से एक दिया गया फंक्शन h of x एरे के हर एलिमेंट पर इंडिपेंडेंटली अप्लाई होता है। आउटपुट लिस्ट इक्वल्स द लिस्ट कंटेनिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ p sub 1 ट्रांसफॉर्म ऑफ p sub 2 इलिप्सिस ट्रांसफॉर्म ऑफ p sub कैपिटल N। इस मैप स्टेप की एक क्रूशियल प्रॉपर्टी पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 42 का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पॉइंट नंबर 42 पर ही डिपेंड करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट नंबर 42 मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में है या 1000th रो में। वैनिला पॉइंटनेट में यह मैप ऑपरेशन एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी शेयर्ड MLP द्वारा परफॉर्म किया जाता है।
हर इंडिविजुअल 3D पॉइंट कोऑर्डिनेट पी आई इक्वल टू एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई आइडेंटिकल सब नेटवर्क वेट्स से पास किया जाता है, जो इसे हायर डायमेंशनल स्पेशल फीचर रिप्रेजेंटेशंस में प्रोजेक्ट करता है। द रिड्यूस फेज ऑर्डर इनवेरिएंट कंप्रेशन। एक बार जब हर पॉइंट एक रिच फीचर एम्बेडिंग में मैप हो जाता है, तो हमें कैपिटल एन वेक्टर्स के वेरिएबल साइज्ड एरे को एक सिंगल ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में कंप्रेस करने की जरूरत होती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एक रिड्यूस ऑपरेशन एक कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेटर जैसे कि एडिशन या मैक्सिमम अप्लाई करके वैल्यूज के एक एरे को एक सिंगल स्केलर या वेक्टर समरी में कोलैप्स करता है। ग्लोबल वेक्टर इक्वल्स रिड्यूस ऑफ मैक्स ऑफ एंड आउटपुट लिस्ट। क्योंकि मैक्सिमम और एडिशन जैसे ऑपरेशंस स्ट्रिक्टली सिमेट्रिक होते हैं, जिसका मतलब है कि ए और बी का मैक्सिमम बी और ए के मैक्सिमम के इक्वल होता है, तो फाइनल रिड्यूस्ड आउटपुट वेक्टर 100% मैथमेटिकली आइडेंटिकल होगा, चाहे ओरिजिनल इनपुट रोज को कैसे भी शफल किया गया हो। अब चलिए जूम इन करते हैं कि इन दोनों फेजेस में से हर एक फेज अंडर द हुड कैसे ऑपरेट करता है। सेक्शन ब्रेक 3 फेज 1 शेयर्ड एमएल पीजर के जरिए डीप फीचर लिफ्टिंग। हमें रॉ 3D कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड को एग्रीगेट करने से पहले 64 128 या 1024 डायमेंशंस जैसे हाई डायमेंशनल फीचर स्पेसेस में लिफ्ट करने की जरूरत क्यों होती है। रॉ 3D स्पेशियल पॉइंट्स को कंसीडर कीजिए। एक्स वाई जेड वैल्यूज हमें सिर्फ ये बताती हैं कि कोई पॉइंट यूक्लिडियन स्पेस में कहां पर है। 0.5 -0.2 1.1 पर मौजूद एक सिंगल 3D पॉइंट अपने आप में लगभग कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग नहीं रखता है। ये हमें ये नहीं बताता कि ये किसी स्मूथ कर्व्ड चेयर बैक पर है, किसी शार्प टेबल कॉर्नर पर है या फिर किसी फ्लैट फ्लोर सरफेस पर है। यह डायग्राम फीचर लिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो रॉ 3 डायमेंशनल स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को 1000 से भी ज्यादा डायमेंशंस वाले एक हाई डायमेंशनल एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है। जबकि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स सिर्फ बेसिक स्पेशियल पोजीशनिंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हाई डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिक ट्रेट्स को एनकोड करता है, जैसे कि क्या कोई पॉइंट एक वर्टिकल सरफेस पर है, किसी शार्प कॉर्नर के पास है या फिर किसी हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर है। हायर लेवल ज्योमेट्रिक ट्रेट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पॉइंट नेट हर पॉइंट को शेयर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के एक सीक्वेंस से गुजारता है, जो रेलू और बैच नॉर्मलाइजेशन जैसे नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस के साथ पेयर्ड होते हैं। शेयर्ड एमएलपीज की मैथमेटिक्स। मान लीजिए कि R3 में p सब i ith पॉइंट का स्पेशियल कोऑर्डिनेट वेक्टर है। शेयर्ड एमएलपी की एक सिंगल लेयर p सब i को RD में एक नए फीचर वेक्टर h सब i पर मैप करती है, जिसके लिए वह RD/3 में एक शेयर्ड वेट मैट्रिक्स W और RD में बायस वेक्टर b का यूज करती है। h सब i इक्वल्स रेलू ऑफ बैच नॉर्म ऑफ बोल्ड कैपिटल W टाइम्स p सब i प्लस b। यहाँ की वर्ड शेयर्ड है। बिल्कुल वही सेम वेट मैट्रिक्स W और बायस वेक्टर भी हर सिंगल पॉइंट पर अप्लाई किए जाते हैं, पॉइंट क्लाउड में i इक्वल टू 1 2 2n के लिए। मल्टीपल लेयर्स में इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिपीट करके मॉडल हर पॉइंट को प्रोग्रेसिवली रिचर फीचर रिप्रेजेंटेशंस के जरिए लिफ्ट करता है। R cubed mapped by MLP from 3 to 64 to R2 power of 64 for map mapped by MLP from 64 to 128 to R to the power of 128 mapped by MLP from 128 to 1024 to R to the power of 1024। इस मैपिंग फेज के एंड में पॉइंट पी आई अब सिर्फ 3 स्पेशल नंबर्स xi, yi, zi नहीं रह जाता है। इसे एक 1024 डायमेंशनल वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां हर फीचर चैनल स्पेसिफिक जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिटेक्ट करना सीख सकता है, जैसे कि क्या पॉइंट एक प्लेनर सरफेस, एक स्फेरिकल रीजन या एक थिन सिलिंड्रिकल एज से बिलोंग करता है। पाइटॉर्च में इंप्लीमेंटेशन NN कॉन्व 1D वर्सेस NN लीनियर। पाइटॉर्च में एक शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन या MLP बिल्ड करते समय बिगिनर्स अक्सर पूछते हैं, हम स्लो पायथन फॉर लूप्स का यूज किए बिना पैरेलल में n पॉइंट्स पर इंडिपेंडेंटली बिल्कुल सेम MLP कैसे अप्लाई करें। प्रैक्टिस में पाइटॉर्च में शेयर्ड पर पॉइंट MLPs को इफिशिएंटली इंप्लीमेंट करने के 2 प्राइमरी तरीके हैं। अप्रोच A 1D कॉन्वोल्यूशंस NN कॉन्व 1D का यूज करना। ये ओरिजिनल ऑथर के कोडबेस में यूज किया गया क्लासिक अप्रोच है। टेंसर शेप को बैच चैनल्स n पर सेट करके, जहां चैनल स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स या फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, और कर्नेल साइज को 1 कर्नेल साइज इक्वल टू 1 पर सेट करके
एक 1D कॉन्वोल्यूशन एन डायमेंशन के अलोंग हर पॉइंट इंडेक्स पर एक शेयर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करता है। यह पाइटॉर्च कोड एक 1 डायमेंशनल शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के लिए एक न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल डिफाइन करता है। यह इसे 1 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर का यूज करके इंप्लीमेंट करता है, जिसका कर्नेल साइज 1 है। जिसके बाद इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए बैच नॉर्मलाइजेशन और रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया जाता है। क्योंकि कर्नेल साइज इक्वल टू 1 है, इसलिए कॉन्वोल्यूशनल कर्नेल पॉइंट एक्सिस एन के अलोंग नेबरिंग इंडिसेस में स्पेशियल इंफॉर्मेशन को ब्लेंड किए बिना स्ट्रिक्टली इंडिविजुअल कॉलम्स या पॉइंट्स पर ऑपरेट करता है। अप्रोच बी 3D टेंसर्स के साथ एन लीनियर का यूज करना। मॉडर्न पाइटॉर्च में वर्जन 1.0 प्लस एन लीनियर नेटिवली मल्टी डायमेंशनल इनपुट टेंसर्स को सपोर्ट करता है। अगर आप बैच एन पॉइंट्स फीचर डिम शेप का एक टेंसर एन लीनियर इन डिम को पास करते हैं, तो पाइटॉर्च ऑटोमेटिकली लास्ट डायमेंशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देता है, जिससे पैरेलल में सभी एन पॉइंट्स पर वेट्स शेयर हो जाते हैं। यह पाइटॉर्च मॉड्यूल एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन लेयर को इंप्लीमेंट करता है। यह इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले एक लीनियर प्रोजेक्शन अप्लाई करता है, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा डायमेंशंस को रीअरेंज करता है, और फाइनली एक रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है। दोनों मेथड्स आइडेंटिकल मैथमेटिकल रिजल्ट्स अचीव करते हैं। इस पूरी बुक में हम प्राइमरीली कर्नेल साइज इक्वल टू 1 के साथ एन कॉन्व 1D अप्रोच का यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि यह सीधे स्टैंडर्ड पॉइंट क्लाउड लाइब्रेरी कन्वेंशंस के साथ एलाइन होता है और फ्रीक्वेंट टेंसर ट्रांसपोजिशन ऑपरेशंस से बचाता है। सेक्शन ब्रेक फेज 2 द सिमेट्रिक रिडक्शन मैजिक ट्रिक। अब वैनिला पॉइंटनेट पाइपलाइन का डिफाइनिंग मोमेंट आता है, ग्लोबल सिमेट्रिक रिडक्शन। हमारे रॉ स्पेशियल डेटा को शेयर्ड MLP हायरार्की से पास करने के बाद हमारा पॉइंट क्लाउड मैट्रिक्स एक हाई डायमेंशनल फीचर टेंसर F in R में एक्सपैंड हो गया है, जिसका साइज n/1024 है, या पाइटॉर्च कन्वेंशन के हिसाब से कहें तो शेप भी 1020 n। अब हम पॉइंट डायमेंशन यानी n पॉइंट्स के अक्रॉस एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग रिडक्शन अप्लाई करते हैं। बोल्ड G इक्वल्स द मैक्सिमम ओवर I इक्वल्स 1 to कैपिटल N ऑफ द सेट कंटेनिंग F sub I, जहां साइज 1024 का G इन R फाइनल ग्लोबल फीचर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे ग्लोबल शेप सिग्नेचर के नाम से भी जाना जाता है। यह डायग्राम पॉइंट क्लाउड डेटा पर अप्लाई किए गए ग्लोबल मैक्स पूलिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक मैट्रिक्स दिखाता है जिसमें 1000 से ज्यादा चैनल्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। हर चैनल के लिए यह ऑपरेशन सभी पॉइंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे मल्टी डायमेंशनल डेटा 1024 लेंथ के एक सिंगल ग्लोबल फीचर वेक्टर में रिड्यूस हो जाता है। आइए ध्यान से देखें कि इस एलिमेंट वाइज मैक्स ऑपरेशन के दौरान क्या होता है। चैनल नंबर 1 के लिए मॉडल सभी एन पॉइंट्स की स्केलर फीचर वैल्यूज को चेक करता है। पॉइंट नंबर 2 की एक्टिवेशन वैल्यू सबसे ज्यादा यानी 0.88 है, इसलिए 0.88 को ग्लोबल वेक्टर में सिलेक्ट किया जाता है। चैनल नंबर 2 के लिए पॉइंट नंबर 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा यानी 3.10 है, इसलिए 3.10 को सिलेक्ट किया जाता है। चैनल नंबर 1024 के लिए पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू एक बार फिर मैक्सिमम यानी 2.11 है। मैक्स पूलिंग एवरेज पूलिंग से बेहतर काम क्यों करती है? एक कॉमन सवाल जो उठता है वो ये है कि एवरेज पूलिंग यानी टॉर्च डॉट मीन के बजाय मैक्स पूलिंग यानी टॉर्च डॉट मैक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाए। हालांकि दोनों ऑपरेशंस परम्यूटेशन सिमेट्री को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जियोमेट्रिक फीचर एक्सट्रैक्शन में मैक्स पूलिंग का एक बड़ा प्रैक्टिकल एडवांटेज है, स्पार्सिटी और पीक फीचर सिलेक्शन। मैक्स पूलिंग एक एक्सप्रेसिव फीचर सिलेक्टर की तरह काम करता है। यह इंडिविजुअल फीचर चैनल्स को की स्ट्रक्चरल लैंडमार्क्स के लिए विजुअल डिटेक्टर्स की तरह काम करने की परमिशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एयरप्लेन विंग की टिप या एक टेबल का कॉर्नर। अगर पॉइंट क्लाउड में कहीं भी कोई सेलिएंट ज्योमेट्रिक फीचर प्रेजेंट है, तो उसकी हाई एक्टिवेशन वैल्यू मैक्स पूलिंग लेयर के जरिए बिना किसी बदलाव के बची रहती है। रोबस्टनेस 2 पॉइंट डेंसिटी एंड नॉइज। एवरेज पूलिंग सभी एन पॉइंट्स पर वैल्यूज का एवरेज निकालती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ रीजन्स में डेंसली सैंपल है और दूसरों में स्पार्सली सैंपल है, या अगर इसमें नॉइजी इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो एवरेज पूलिंग क्रिटिकल स्पेशल सिग्नल्स को बैकग्राउंड पॉइंट्स के साथ एवरेज करके उन्हें कमजोर कर देती है। इसके अपोजिट मैक्स पूलिंग स्पेशल पॉइंट डेंसिटी की परवाह किए बिना सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नेचर फीचर को प्रिजर्व करती है। सेक्शन ब्रेक
स्टेप बाय स्टेप टेंसर वॉकथ्रू इन पाइटॉर्च। इस अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करने के लिए आइए एक कंक्रीट पाइटॉर्च कोड एग्जाम्पल को लाइन बाय लाइन ट्रेस करें और पाइपलाइन के हर स्टेप पर अपने डेटा टेंसर्स के डायमेंशंस को ट्रैक करें। इमेजिन कीजिए कि हम 32 पॉइंट क्लाउड्स का एक मिनी बैच पास करते हैं, जहां हर क्लाउड में 2048 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स x, z हैं। यहां वेनिला पॉइंटनेट एनकोडर के लिए स्टेप बाय स्टेप कोड इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह पाइटॉर्च मॉडल 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स के लिए एक बेसिक एनकोडर डिफाइन करता है। यह इनपुट कोऑर्डिनेट डेटा को 1 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर्स के एक सीक्वेंस, बैच नॉर्मलाइजेशन और रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशंस के जरिए प्रोसेस करता है, ताकि पॉइंट्स को प्रोग्रेसिवली एक हायर डायमेंशनल फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट किया जा सके। फाइनली, यह पॉइंट्स पर एक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करता है, ताकि एक सिंगल ग्लोबल फीचर वेक्टर एक्सट्रैक्ट किया जा सके जो ओवरऑल शेप इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। ट्रैकिंग द शेप इवोल्यूशन। आइए वेनिला पॉइंटनेट एनकोडर से गुजरने वाले एक सिंगल मिनी बैच के लिए ट्रांसफॉर्मेशन टेबल का रिव्यू करें। यह टेबल पाइटॉर्च में एक डीप लर्निंग वर्कफ्लो के दौरान स्टेप बाय स्टेप टेंसर शेप ट्रांसफॉर्मेशंस को आउटलाइन करती है, जो आमतौर पर पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। यह पॉइंट क्लाउड्स के एक रॉ इनपुट बैच के साथ शुरू होता है और फीचर्स को हायर डायमेंशनल स्पेसेस में प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोग्रेसिवली 1 डायमेंशनल कन्वोल्यूशंस, बैच नॉर्मलाइजेशन और एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई करता है। फाइनली, यह स्पेशियल डायमेंशंस को रिड्यूस करने के लिए एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन का यूज करता है और रिजल्ट को क्लासिफिकेशन या सेगमेंटेशन टास्क के लिए एक ग्लोबल फीचर वेक्टर में फ्लैटन करता है। ध्यान दीजिए कि यह आर्किटेक्चर कितना क्लीन है। हमने रॉ 3D स्पेस में 2048 पॉइंट्स वाले एक इनपुट टेंसर से शुरुआत की, जो 32 बाई 3 बाई 2048 था। हमने हर पॉइंट को इंडिपेंडेंटली एक 1024 डायमेंशनल फीचर स्पेस में लिफ्ट किया, जो 32 बाई 1024 बाई 2048 था। हमने पॉइंट एक्सिस पर एक सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग रिडक्शन अप्लाई किया, जिससे बैच में हर क्लाउड के लिए 1024 लेंथ का एक फिक्स्ड सिग्नेचर वेक्टर जनरेट हुआ, जो 32 बाई 1024 था। चाहे इनपुट पॉइंट क्लाउड में 500 पॉइंट्स हों, 2048 पॉइंट्स हों या 10,000 पॉइंट्स हों, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पॉइंट्स मेमोरी में किस तरह ऑर्डर्ड थे। नेटवर्क आउटपुट गारंटीड रूप से बैच साइज 1024 शेप का एक सिंगल फीचर वेक्टर ही होगा। सेक्शन ब्रेक 6 शेयर्ड फीचर्स क्या सीखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स और शेप स्केलेटन्स शेयर्ड MLPs और मैक्स पूलिंग की एलिगेंस को सच में समझने के लिए आइए एक्सप्लोर करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान नेटवर्क एक्चुअली क्या सीखता है। अपने फाउंडेशनल पेपर में ची एट अल ने एक फैसिनेटिंग विजुअलाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पूछा कि इनपुट क्लाउड के कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स ने एक्चुअली फाइनल मैक्स पूल्ड ग्लोबल वेक्टर में कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि torch.max dim इक्वल्स टू हर 1024 फीचर चैनल्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू पिक करता है, इसलिए इनपुट पॉइंट्स का केवल एक छोटा सबसेट ही एक या उससे ज्यादा फीचर चैनल्स के लिए मैक्स पूलिंग कंपटीशन जीत पाता है। इन विनिंग पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट सेट सी सब एस कहा जाता है। यह डायग्राम एक डेंस इनपुट पॉइंट क्लाउड से, जिसमें 2000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट सेट को एक्सट्रैक्ट करने के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह प्रोसेस पूरे डेटा सेट को इसके की ज्योमेट्रिक ड्राइवर्स में रिड्यूस करता है, जो इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट के आउटर स्केलेटन या बाउंडिंग शेप को डिफाइन करता है। क्रिटिकल पॉइंट सेट की प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिक स्केलेटन रिप्रेजेंटेशन। क्रिटिकल पॉइंट सेट 3D शेप का स्पार्स स्ट्रक्चरल स्केलेटन या बाउंडिंग बाउंड्री बनाता है, जैसे कि किसी चेयर का आउटर कॉन्टूर टेबलटॉप के एजेस या किसी एरोप्लेन के विंग और टेल टिप्स रोबस्टनेस टू लॉस या ड्रॉप पॉइंट्स। अगर इन्फ्रेंस के दौरान क्रिटिकल पॉइंट सेट के बाहर का कोई भी पॉइंट डिलीट हो जाता है या सेंसर नॉइज से करप्ट हो जाता है, तो भी ग्लोबल मैक्स पूल्ड फीचर वेक्टर 100% अनचेंज्ड रहता है। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों पॉइंटनेट मिसिंग पॉइंट्स या सेंसर ड्रॉपआउट्स के खिलाफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजिलियंस दिखाता है। सेक्शन ब्रेक 7 मैथमेटिकल प्रूफ एक्सप्रेसिंग कंटिन्यूअस सिमेट्रिक एप्रोक्सीमेशंस शेयर्ड MALPs और सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग से बना आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस 3D ज्योमेट्रिक शिप्स को सीखने में क्यों कैपेबल है। उनके ओरिजिनल वर्क में ऑथर्स ने एक मैथमेटिकल प्रूफ प्रोवाइड किया जो दिखाता है कि एक नेटवर्क जो पर पॉइंट कंटिन्यूअस मैपिंग्स को मैक्स पूलिंग एग्रीगेशन फंक्शन के साथ कंबाइन करता है, वो किसी भी कंटिन्यूअस सेट फंक्शन f of s को आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी तक अप्रोक्सीमेट कर सकता है। फॉर्मली
किसी भी कंटिन्यूअस सेट फंक्शन एफ मैपिंग एक्स टू आर जो एक पॉइंट सेट एस पर ऑपरेट करता है, जो R3 का एक सबसेट है, उसके लिए ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शंस एच जिसे हमारे शेयर्ड MLP द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और जी जिसे डाउनस्ट्रीम पोस्ट पूलिंग लेयर्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सिस्ट करते हैं कुछ इस तरह की. f of calligraphic s is approximately equal to g of the maximum over p sub I in calligraphic s of the set containing h of p sub I. यह थ्योरम एक सॉलिड थियोरिटिकल बैकिंग प्रोवाइड करता है कि मैक्स पूलिंग के साथ पेयर्ड शेयर्ड MLP सिर्फ एक क्लेवर प्रोग्रामिंग ट्रिक नहीं है, बल्कि वे यूनिवर्सल कंटिन्यूअस सेट फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स हैं. सेक्शन ब्रेक समरी. द सिमेट्रिक इंजन ब्लूप्रिंट. चलिए वैनिला पॉइंटनेट के फीचर एक्सट्रैक्शन इंजन के कोर कंपोनेंट्स को रिकैप करते हैं. रॉ पॉइंट मैट्रिक्स n/3 जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड परम्यूटेशन सेंसिटिव स्पेशियल पॉइंट एरे है. शेयर्ड MLP मैपिंग h of pi जो शेयर्ड वेट्स nn.con1d कर्नल साइज इक्वल टू 1 का यूज करके हर 3D पॉइंट को इंडिपेंडेंटली एक हाई डायमेंशनल एम्बेडिंग स्पेस R3 से R1024 में प्रोजेक्ट करता है. यह एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक ट्रेट्स को लर्न करते समय पॉइंट इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करता है. सिमेट्रिक मैक्स रिडक्शन मैक्स n जो पॉइंट एक्सिस n के अक्रॉस पर पॉइंट फीचर्स को एग्रीगेट करता है ताकि एक फिक्स्ड साइज ग्लोबल शेप वेक्टर 1/1024 जनरेट किया जा सके, जो मैथमेटिकली पॉइंट परम्यूटेशंस के लिए इनवेरिएंट है. क्रिटिकल पॉइंट फिल्टरिंग जिसमें मैक्स पूलिंग नेचुरल तरीके से इंटीरियर रिडंडेंसी को फिल्टर आउट कर देती है, जिससे उनकी बाउंड्री पॉइंट्स को आइसोलेट किया जा सके जो ओवरऑल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. सेक्शन ब्रेक. लुकिंग अहेड. हालांकि शेयर्ड MLP और ग्लोबल मैक्स पूलिंग परम्यूटेशन इनवेरिएंस की गारंटी देते हैं, फिर भी हमारे नेटवर्क को रियल वर्ल्ड फिजिकल स्पेस से एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है, जो है रोटेशन और पोज वेरिएंस. क्या होगा अगर एक इनपुट पॉइंट क्लाउड को z एक्सिस के अराउंड 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाए या साइडवेज टिल्ट कर दिया जाए? वैसे तो शेयर्ड MLP पॉइंट्स को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करते हैं, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो रॉ कोऑर्डिनेट वैल्यूज ड्रास्टिकली बदल जाती हैं, जिससे शेयर्ड वेट्स द्वारा लर्न किए गए फीचर मैप्स डिसरप्ट हो सकते हैं. इसे सॉल्व करने के लिए पॉइंटनेट एक स्पेशलाइज्ड लर्नेबल मिनी नेटवर्क इंट्रोड्यूस करता है, जिसे फीचर एक्सट्रैक्शन रन करने से पहले ऑटोमेटिकली स्पेशियल पोजेस को अलाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो है स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क यानी TNET. अगले सेक्शन 3.2 स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स TNET अलाइनिंग पॉइंट्स इंट्यूटिवली में हम देखेंगे कि कैसे TNET आपके पायटॉर्च पाइपलाइन के डायरेक्टली अंदर टिल्टेड ज्योमेट्री को अनरोटेट करने के लिए डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस प्रेडिक्ट करते हैं,